ये कहानी एक ऐसी मोहब्बत की है जो इंसानों की दुनिया में नहीं बल्कि एक ऐसी मखलूक की दुनिया में परवान चढ़ी जिसे लोग देखने से भी खौफ खाते हैं। रुखसाना अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश से गुजर रही थी। उसके वालिदैन बचपन में ही दुनिया से रुखसत हो गए थे और वह अपने चाचा के साथ रहती थी, लेकिन उनका रवैया हमेशा सर्द और जालिमाना रहा। आखिरकार वह इस घर से निकलकर अपनी दादी के छोड़े हुए आबाई मकान में आ गई, जो कि एक सुनसान जंगल के करीब था। हवेली में पहले दिन रहने के दौरान उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे साए उसके इर्द गिर्द घूम रहे हों। रात के वक्त जब वह सोने के लिए लेटी तो अचानक हवा का एक झोंका आया और चिराग बुझ गया। एक भारी आवाज गूंजी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? रुखसाना घबराकर बिस्तर से उछल पड़ी। उसने कांपते हुए सवाल किया, कौन? हवा में एक साया उभरा और धीरे धीरे उसने एक वाजिया शक्ल इख्तियार कर ली। ये एक नौजवान मर्द की सूरत थी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका वजूद आम इंसानों जैसा नहीं था। मैं जारीन हूँ, इस हवेली का मुहाफिज, एक जिन। रुखसाना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जितना वह खौफजदा थी उतना ही वह जारीन की मौजूदगी से मुतज्जिब भी थी। जारीन ने उसे यकीन दिलाया कि वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि वह कई सालों से इस हवेली में रहने वाले तमाम अफराद की हिफाजत करता आया है। आहिस्ता आहिस्ता रुखसाना और जारीन के दरमियान गुफ्तगू होने लगी। रुखसाना ने उसे अपनी जिंदगी की तकलीफों के बारे में बताया और जारीन ने अपनी दुनिया के बारे में राज खोले। जारीन ने उसे बताया कि वह किसी जमाने में एक आम जिन था, लेकिन उसने इंसानों के साथ जियादती करने से इनकार कर दिया था, जिसके नतीजे में उसे अपनी बिरादरी से निकाल दिया गया था। अब वह सदियों से तन्हाई की जिंदगी गुजार रहा था। रुखसाना ने महसूस किया कि जारीन की आंखों में दर्द छुपा हुआ था। वह एक खौफनाक मखलूक नहीं था, बल्कि वह एक कैद में मुब्तला रूह थी जो अपनायत की तलबगार थी। दिन, हफ्ते और महीने गुजर गए। रुखसाना की जिंदगी बदल चुकी थी। वह पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी और जारीन की मौजूदगी उसके लिए किसी मुहाफिज फरिश्ते जैसी थी। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि जो जज्बात वह जारीन के लिए महसूस कर रही थी वह सिर्फ दोस्ती नहीं थी, वह मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी। जारीन ने भी इस तब्दील को महसूस किया, लेकिन वह खुद को पीछे खींच रहा था। एक दिन जब चांदनी रात में दोनों हवेली की छत पर खड़े थे, रुखसाना ने हिम्मत करके पूछा, क्या तुम भी वही महसूस करते हो जो मैं करती हूँ? जारीन खामोश रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी। फिर वह बोला, मोहब्बत मुमकिन नहीं है रुखसाना। मैं एक जिन हूँ और तुम इंसान। हमारी दुनिया मुख्तलिफ है। लेकिन रुखसाना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मोहब्बत के लिए कोई दुनिया की हदबंदी नहीं होती। मोहब्बत की ये कहानी आसान न थी। जारीन को अपने वजूद की हकीकत का सामना करना पड़ा। जिन्नों की दुनिया में किसी इंसान से मोहब्बत करना एक बड़ा जुर्म समझा जाता था। जब उसकी कबीले को मालूम हुआ कि वह एक इंसान के करीब हो रहा है तो वे उसे सजा देने के लिए आ गए। एक रात जब रुखसाना अपने कमरे में सो रही थी तो जारीन खून में लथपथ उसके सामने आया। मुझे जाना होगा रुखसाना। रुखसाना ने हैरानी से पूछा, कहाँ? क्या हुआ? जारीन ने आ भरी, मेरी बिरादरी मुझे कभी तुम्हारे साथ रहने नहीं देगी। अगर मैंने तुमसे दूर जाने से इनकार किया तो वे तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। रुखसाना की आंखों में आंसू आ गए। क्या मोहब्बत की इतनी बड़ी कीमत होती है? जारीन ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा। अगर मुझे तुम्हारी हिफाजत के लिए खुद को कुर्बान करना पड़े तो मैं वह भी कर दूंगा। जारीन को जिन्नों की अदालत में पेश किया गया। उस पर इल्जाम था कि वह इंसानों की दुनिया में हद से ज्यादा मुदाखलत कर रहा है। लेकिन जब रुखसाना ने हिम्मत करके जिन्नों के सामने खड़े होकर कहा, मोहब्बत जुर्म नहीं है, तो एक मौजा हुआ। एक बुजुर्ग जिन्न ने फैसला सुनाया, अगर ये मोहब्बत सच्ची है तो जारीन को अपनी जिन की शक्ल छोड़नी होगी और एक आम इंसान बनना होगा। ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी। जारीन हमेशा के लिए अपनी गैर मामूली ताकतें खो देगा, लेकिन वह रुखसाना के साथ रह सकेगा। जारीन ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। अचानक हवा में एक रोशनी फैल गई और जारीन का वजूद बदलने लगा। उसकी चमकती हुई आंखें नॉर्मल हो गईं, उसकी ताकतें खत्म हो गई और वह एक आम इंसान की तरह नजर आने लगा। रुखसाना ने खुशी से उसे गले लगा लिया। ये कहानी शायद खत्म हो चुकी थी, लेकिन दरहकीकत ये एक नई जिंदगी का आगाज था। मोहब्बत वह ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है।